Okay, today the topic of our presentation is compound, difference between compound and a mixture. Compound, it is formed by chemical combination of atoms of the element. ये कैसे बनता है? By the chemical combination of two atoms या atoms of the elements. तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम वाटर की कि वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें क्या हो रहा है? केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है. केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एटम दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है. लेकिन इन केस ऑफ मिक्सचर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होना. In case of mixture कोई chemical combination नहीं होना. Mixture is formed by the simple mixing of the substances. इसमें सिर्फ physically इसमें mix होना है, इसमें इसकी chemical nature change नहीं होनी. For example, in case of इसमें दो elements या दो से ज़्यादा elements या compounds आपस में physically mix होते हैं. For example, हम एक example ले लेते हैं कि एक कंपाउंड हम लेते हैं वाटर का, उसमें एक हम कंपाउंड मिक्स करते हैं NaCl का. तो इसमें क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें मिक्स हुए हैं वो जस्ट फिजिकली मिक्स हुए हैं, उनकी केमिकल नेचर चेंज नहीं हुई है. तो ये एग्जांपल होगी मिक्सचर की कि जो वाटर मिक्स्ड विद जो साल्ट मिक्स्ड विद वाटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर. नेक्स्ट डिफरेंस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी and form a new substance having entirely different properties from them. इसमें क्या हो रहा है कि जो constituents हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है उसकी आइडेंटिटी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर हमने देखा कि वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बनता है. तो these both are gases but the resulting compound water is a liquid. तो इस तरह क्या हुआ कि इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और एक नई प्रॉपर्टीज की अपनी डेवलप हो गई. बट इन केस ऑफ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जांपल जब हमने मिक्स किया था नमक को NaCl को इन वाटर, तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है और नमक की अपनी है. हम जब टेस्ट भी करें तो हमें ऑब्वियसली वाटर भी अंदर जाएगा, हम इनटेक करेंगे और साथ में हमें नमक का टेस्ट भी आएगा. तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं. तो मिक्सचर में वही प्रॉपर्टीज शो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास. कंपाउंड्स में जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो उनकी एक खास रेशियो होती है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर हम देखें तो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और ये एक एटम है ऑक्सीजन का. तो अगर हम इनके मासेस की रेशियो देखें तो दो एटम्स का टोटल मास हो जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम्स का टोटल मास हो जाएगा 2 और वाटर का मास होता है 16. तो जब अब हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो बनाए तो ये बनेगी 1:8. तो इस तरह से क्या होगा कि कंपाउंड्स की हम देख सकते हैं कि जो कंपाउंड्स बनते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फिक्स्ड रेशियो बाय मास से बनते हैं. लेकिन इन केस ऑफ मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. उनमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती है. फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून NaCl ऐड करते हैं, तो दैट इज अ मिक्सचर. बट हम एक और मिक्सचर तैयार करते हैं जिसमें 1 ग्लास वाटर में हम 2 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर देते हैं, तो दैट इज आल्सो अ मिक्सचर. हमने देखा है कि दोनों मिक्सचर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है लेकिन उनकी कोई फिक्स्ड मास बाय रेशियो नहीं होगी. इसलिए हम क्या कह रहे हैं, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. उनमें जो उनकी कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो फिक्स नहीं होगी. नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. इनमें हम कंपोनेंट्स को फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते. फिजिकल तरीके वो होंगे जिनमें उनकी केमिकल नेचर चेंज नहीं होगी. तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपनी असल हालत में, मतलब कि बगैर उसकी केमिकल नेचर का केमिकल फार्मूलाज वगैरह चेंज किए उसको हम कर दें, तो ये सेपरेट कर दें. तो ये जो कंपाउंड्स हैं फिजिकल तरीकों से, जो कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड के, वो फिजिकल तरीकों से सेपरेट नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल हम वाटर को लेते हैं तो अगर हम वाटर को ले तो अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको केमिकल तरीके अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इसके जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में.
तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल मेथड, नॉट अ फिजिकल मेथड। तो हम कंपाउंड को फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ मिक्सचर components can be separated by physical methods. For example, these physical methods may be evaporation, distillation, magnetization. These all are physical methods. For example, हम अगर कह रहे हैं कि हमने वाटर में साल्ट को ऐड किया है, तो अगर हम इसकी evaporation करेंगे तो वाटर स्टीम बन के उड़ जाएगा और साथ में जो पीछे रह जाएगा that is NaCl, साल्ट होगा वो। अब हमने देखा है कि मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मींस। नेक्स्ट वन इज एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हम कह रहे हैं, हमने देखा है कि जो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स का क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होती है उन एटम्स की, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ली थी वाटर H2O की, तो इसका क्या फार्मूला है, H2O है। ये फार्मूला क्या बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, और कितने कितने हैं ये भी बता रहा है। इस तरह से इसका हमने केमिकल फार्मूला डेवलप किया है। लेकिन हमने देखा है कि मिक्सचर में जो उसकी कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती है, उसमें ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी ऐड हो सकते हैं, कम भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रहेगा मिक्सचर ही। तो इसलिए इसका कोई केमिकल फार्मूला डेवलप किया ही नहीं जा सकता। इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more components and does not have any chemical formula. Next one is the compounds have homogeneous composition. Homogeneous means, फॉर एग्जाम्पल हम एक सैंपल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर का हम सैंपल लें, एक बहुत बड़ी बाल्टी है, उसमें से हम एक ग्लास वाटर ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होगा कि उस वाटर में भी उस वाटर के पूरे ग्लास में वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उनकी कॉम्पोजिशन सेम होगी। जिस पॉइंट से भी उसको देखें तो उधर क्या होगा, हर जगह वाटर H2O होगा। एक तरफ से देख लें, दूसरी तरफ से देख लें, वो क्या होगा, उसकी कॉम्पोजिशन सेम होगी। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है। लेकिन इन केस ऑफ मिक्सचर दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कॉम्पोजिशन। होमोजीनियस मीन्स जिसमें उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम रहेगी, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। जैसे कि रॉक है, सॉइल है, तो उसमें इसकी क्या होगी कॉम्पोजिशन, एक जगह पे कुछ ज्यादा, अगर हम सॉइल को देख लें तो एक जगह पे कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इनकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि हमने देखा है कि कंपाउंड है वो जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिन एटम से मिलकर बनता है, उनकी एक फिक्स्ड रेशियो होती है, और वो क्या होता है, एक प्योर कंपाउंड बनता है, उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं होती है। और जो प्योर चीजें होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट होती हैं। तो ये क्या होगा कि हम जिस भी कंपाउंड को देख लें तो हर कंपाउंड की अपनी एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से उनका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी शार्प होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसी तरह अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी अपना अपना फिक्स होगा एंड शार्प होगा, क्योंकि कंपाउंड क्या होगा, प्योर होगा। लेकिन इन केस ऑफ मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका शार्प एंड फिक्स्ड क्यों नहीं होगा, बिकॉज दीज आर नॉट प्योर, दे मिक्स टुगेदर। तो उसमें हमने देखा है कि उस मिक्सचर में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स जो मिले हुए होते हैं, उनकी अपनी नेचर होती है, और उनका अपना अपना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। इससे फिर क्या हो जाएगा, उनका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, और शार्प भी नहीं होगा। शार्प मतलब तेज नहीं होगा, राइज नहीं इतना ज्यादा करेगा। तो इसकी हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से उनका कोई भी एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं बन सकता। Next one is atomic number and mass number. Atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. It is represented by Z. तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का वो नंबर है जो कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, जो कि उसकी उस एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है।
इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम कार्बन की एग्जांपल लें तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम लें ऑक्सीजन की तो इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, सॉरी 8 होगा। इस तरह हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। इन एटॉमिक नंबर से हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे नंबर चेंज होगा वैसे वैसे हमें पता भी चलेगा कि ये एटम चेंज हो रहा है या एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो इसको इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एटम या एलिमेंट है। दिस पिक्चर शोज द atomic number. Here carbon has 6 number of protons in its nucleus.